अब आपने कहा ये जनाधार बढ़ा है जेडीयू की वजह से, जरा एक बार फिर से अजय आलोक जी को सुनिएगा। सर इनको बताइए जरा कैसे ये जनाधार बढ़ा घटा, ये कैसे पूरा क्रेडिट खुद ले जा रहे हैं कि हम प्लस हुए इसलिए सब चीजें प्लस हो रही हैं। वोट शेयर बढ़ा है। ठीक, अख्तरुल जी हैं बैठे हुए। आज जब काउंटिंग हो रही थी तो आरजेडी के जो मुख्य पोलिंग एजेंट हैं उनके कैंडिडेट के, उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता दल यू और नीतीश कुमार के रहने नहीं रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा नुकसान हुआ है। ऑन कैमरा आज तक पे भी कहा, बाकी चैनलों पे भी कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात कि पिछले बार आरजेडी के कैंडिडेट वर्सेस एनडीए कैंडिडेट मोकामा में चुनाव हुआ था, 79,000 वोट्स आए थे अनंत सिंह को अकेले आरजेडी महागठबंधन की तरफ से। इस बार अनंत सिंह की पत्नी को 78,000 कुछ वोट आए, वोट कम हो गया। हमारे जेडीयू का कैंडिडेट पिछले बार 2020 में लड़ा था, उसको कुल वोट आए थे लगभग 45,000, वो 35,000 वोट से हारे थे चुनाव। और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे 27 साल बाद चुनाव लड़ रही है, 1995 के बाद। 1995 में भारतीय जनता पार्टी को 5,200 वोट आए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, जो कि अकेले लड़ रहे थे, उनको 63,000 वोट आए, 16,000 का मार्जिन। ये 63,000 वोट आ ही नहीं सकता है जब तक कि अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाए। उसी तरह गोपालगंज में बीजेपी कैंडिडेट किसी जन्म में नहीं जीत सकता था वैश्य कैंडिडेट के रहते हुए आरजेडी की तरफ से, अगर अति पिछड़ों का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता। अगर इतनी राजनीतिक समझ सब में है, मेरे में भी है, सुशील मोदी जी भी यही बात कह रहे थे, जेडीयू ये बात समझ रही है। खतरे की घंटी ये है कि जेडीयू का जो कोर वोट बैंक, जिसको नीतीश कुमार अति पिछड़ा कहते थे, पचपनिया कहते थे, वो ग्रेजुअली बिना मेहनत के बीजेपी ग्रहण कर रही है। और इसे आप रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि जिस गठबंधन में है उस गठबंधन से अति पिछड़ा स्वाभाविक रूप से भागता है। ये सच्चाई है कि वो उस गठबंधन के साथ, और इसीलिए ये गठबंधन 2017 में टूटा भी था, क्योंकि उस वक्त में जेडीयू में था, क्योंकि हमारे आधार वोट को आरजेडी के आधार वोट में मिक्स होना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये गठबंधन 17 में टूटा था। और आज ये गठबंधन जनता के तौर पे खत्म हो चुका है। नेता लोग गठबंधन बनाते रहे। लीजिए, जफर इस्लाम साहब भी और हसन साहब भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम पिताजी, देखिए, मैं थोड़ी सी बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जिसका विश्लेषण जो है अजय जी भी कर रहे थे, वो बिल्कुल साफ दिखता है कि आज आरजेडी और जेडीयू में, तो जेडीयू का जो थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिलता वहां के वोटरों द्वारा, वो खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं मिला। और ये ऐसा नहीं, यहीं पर रुक नहीं जाएगा। आगे आने वाले दिनों में वहां की जनता तो बार बार नीतीश कुमार को मजा चखाएगी ही, लेकिन ये जो आरजेडी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इसका हिसाब किताब मुख्यमंत्री जी से जरूर लेगी। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो आप पिछड़ा वर्ग को बार बार अपने तरफ खींचने की बात की थी, अब पिछड़ा वर्ग उनका दामन छोड़ चुका है, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सिमट गया है। और आने वाले दिनों में आपको लगेगा, जो आज जो थोड़े से मार्जिन से हम रह गए मुकामा में, आगे वाले दिनों में दिखेगा कि अति पिछड़ा जो है वो पूरे तौर से बीजेपी में समा जाएगा और वहां की जनता। जफर इस्लाम साहब, अब आपकी पिच पर तो यहाँ आरजेडी भी खेलती नजर आ रही है, तो किसके ज्यादा रन बन जाएंगे, कैसे कह सकते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जेडीयू और आरजेडी आगे जाने, जेडीयू को आरजेडी ही छोड़ देगी। लेकिन जेडीयू तो लाइबिलिटी है, उनका दामन थाम के कहीं आगे बढ़ना चाहती है, उसकी ताकत तो जीरो हो गई है वहां की जनता द्वारा। अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना है कि क्या जेडीयू अकेले लड़ेगी या जेडीयू जो है आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन। आप बीजेपी अपनी लड़ाई सीधे तौर पर आरजेडी से देखती है, जेडीयू से कोई लड़ाई नहीं है और गठबंधन का कोई खास जेडीयू की ताकत ही नहीं बची कुछ। ठीक है, लड़ाई तो उससे होती है जिसकी ताकत होती है। ठीक है, अभिषेक झा, जफर इस्लाम जल्दी से कंप्लीट कीजिए, हसन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जेडीयू अकेले लड़ने की इस पर शक्ति ही नहीं, पहली बात। ठीक, आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के, और मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो लोकप्रियता है बिहार में, उसके कारण जेडीयू के कैंडिडेट जीते थे। और हमने एक जो बोलते हैं कि अलायंस पार्टनर का पूरा धर्म जो निभाया था, उसके कारण जीते थे। अकेले में या आरजेडी के साथ ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आने वाले दिनों में देखिए, आरजेडी का कैंडिडेट होगा तो आरजेडी का जो वोट मिलता है मिलेगा, लेकिन जेडीयू जहां अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी वहां आरजेडी का भी ट्रांसफर नहीं होगा।